मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में देर रात होंडा सिटी कार के अंदर 3 लाश मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों लड़कों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में हुई। कार के अंदर 3 लाशें मिलने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। घर वालों का आरोप है कि तीनों को किसी ने जहर देकर मारा है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कार के अंदर लाश मिलने से सनसनी फैल गई। NH24 पर कार के अंदर से मिली लाश विनोद नाम के शख्स की थी, जिसे गोली मारी गई थी। मामले की खबर मिलते ही विनोद के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस को स्विफ्ट कार का एक्सीडेंट होने की खबर पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस जैसे ही टोल के पास पहुंची तो उसे कार के अंदर विनोद की लाश मिल गई। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले विनोद की हत्या किसने की, ये साफ नहीं हो पाया है। विनोद के घर वालों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने NH24 पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नेत्रहीन स्कूल के प्रिंसिपल को गुस्सा है। लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया। ये पिटाई उस वीडियो के सामने आने के बाद की गई जिसमें स्कूल का एक टीचर 3 नेत्रहीन बच्चों को बेरहमी से पीट रहा है। नेत्रहीन बच्चों की पिटाई से लोग इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने स्कूल के दूसरे स्टाफ को भी नहीं बख्शा। स्कूल के ही एक दूसरे टीचर पर भी लोगों ने लात घूसों की बरसात कर डाली। स्कूल परिसर में इस टीचर की लोगों ने जमकर धुनाई की। दरअसल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के एक रेजिडेंशियल स्कूल में 3 नेत्रहीन बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया। उस वीडियो में स्कूल का टीचर KV राव 3 बच्चों को बेरहमी से पीट रहा है। हाथ में छड़ी लिए ये टीचर हैवान बना हुआ है। पिटाई का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नेत्रहीन बच्चों की पिटाई के इस मामले को शर्मनाक बताया। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में घमासान जारी है। महाराष्ट्र एनसीपी ने एक बार फिर कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। ऐसा न होने पर एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका मांग की है। ऐसा न होने पर एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी। इससे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब चुनाव से एन पहले उद्योग मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया। राणे का इस्तीफा सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। सीएम ने इस्तीफा नहीं देने की उनसे अपील भी की है। इस्तीफा देने के बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में सीएम बनाने का भरोसा दिया गया, लेकिन 9 साल तक सीएम नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके विधायकों को मंत्री भी नहीं बनाया गया। राणे ने कहा कि वो फिलहाल कांग्रेस में ही हैं। उन्होंने कहा कि कई पार्टियों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन नई पार्टी बनाने या किसी और पार्टी में जाने के बारे में वो फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस्तीफे पर आखिरी फैसला होने का इंतजार है। राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के काम का स्टाइल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम की छवि सही है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव जैसी हार कांग्रेस को विधानसभा में भी मिलेगी। महाराष्ट्र के साथ असम से भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। यहां तरुण गोगोई सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हिमांता विश्व शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल जानकी वल्लभ पटनायक से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। हिमांता विश्व शर्मा के साथ 30 से ज्यादा विधायक भी राज्यपाल से मिले हैं। कांग्रेस हाईकमान की ओर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ठुकराए जाने के बाद हिमांता विश्व शर्मा ने इस्तीफे का फैसला लिया। उनका दावा है कि 55 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान असम में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था। सत्ताधारी कांग्रेस को 14 में से महज 3 सीटें मिली थी। चुनाव नतीजों के बाद से ही गोगोई के खिलाफ आवाज उठ रही थी, जिसे कांग्रेस हाईकमान खारिज कर चुका है। इससे कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है। महाराष्ट्र और असम के साथ साथ कांग्रेस को झटका जम्मू कश्मीर में भी लगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। विधानसभा चुनाव से एन पहले लाल सिंह के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप है। दरअसल उधमपुर से लोकसभा का टिकट कटने से लाल सिंह बेहद नाराज थे। उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया था, जो हार भी गए थे। नाराज लाल सिंह ने कांग्रेस से नाता तोड़ने का फैसला ऐसे वक्त लिया था जब सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान शाह अपनी नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हो सकती है। नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले अमित शाह संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे 3 दिन पहले, जिसमें उन्हें युवा टीम रखने के लिए हरी झंडी मिली थी। तो वहीं राजनाथ सिंह से भी अमित शाह नई टीम के सिलसिले में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का उन्होंने दौरा किया और वैज्ञानिकों से बातचीत की। मोदी ने कहा कि परमाणु विज्ञान के इस्तेमाल को चिकित्सा और खेती जैसे कामों में बढ़ाया जाए। राम नाईक आज उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नाईक को शाम 5 बजे राजभवन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। राम नाईक उत्तर प्रदेश के 27वें राज्यपाल होंगे और वो BL जोशी का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले महीने इस्तीफा दिया था। राम नाईक ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा में सुधार और गंगा की सफाई है। आंध्र प्रदेश सरकार हर परिवार का 1.5 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करेगी। इसके अलावा स्वयंसेवी महिला समूहों को दिए गए 7600 करोड़ का लोन भी माफ किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार बुनकरों, अनुसूचित जाति और दूसरे छोटे कारीगरों के 300 करोड़ रुपए का लोन भी माफ करेगी। इन स्कीम्स का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2014 तक लोन लिया था। इस सबसे सरकार के खजाने पर 35,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मोदी सरकार कोल माइनिंग में मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्हें प्राइवेट कंपनीज को दे सकती है। दरअसल सरकार देश में तेल सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइवेट फर्म्स को कोल की कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देना चाहती है। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर हालात और बिगड़ गए हैं। सभी प्रमुख गुरुद्वारों में अब हथियारबंद निहंग ने मोर्चा संभाल लिया है। जीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ का कहना है कि सरकार गुरुद्वारों पर जबरन कब्जे का प्रयास न करे, नहीं तो टकराव होगा। सीवीसी नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिख रहा है। केंद्र सरकार खड़गे को विपक्ष के नेता के तौर पर दर्जा दे सकती है। कार्मिक विभाग का कहना है कि सीवीसी नियुक्ति के वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष माना जाएगा। दरअसल सीवीसी के नाम का चयन 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता शामिल होता है। ऐसे में खड़गे के नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद सीवीसी की नियुक्ति की अड़चनें खत्म हो सकती हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर ने सभी मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर डेवलपमेंट रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ ने खासकर सड़क परिवहन मंत्रालय से पूछा है कि अगले 30 से 40 दिनों तक का क्या कार्यक्रम है। दरअसल 6 सितंबर को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में वो विपक्ष के वार से निपटने के लिए अभी से तैयारियां उसने शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब अपने और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। केंद्र कर्मचारियों को हर साल 31 मार्च तक संपत्ति की जानकारी देनी होगी और 31 जुलाई तक उसे सार्वजनिक भी करना होगा। जस्टिस मार्कंडेय काटजू के खुलासे पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। एडीएमके के सांसदों के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई। इधर जस्टिस काटजू ने कहा था कि यूपीए सरकार बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के एक भ्रष्ट जज पर कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस काटजू के खुलासे पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ। एआईएडीएमके सांसद थम्बी दुराई ने यह मामला उठाया और फिर एआईएडीएमके ने बाकी सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। एआईएडीएमके ने इस मामले में जांच कराने की मांग की है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और सियासी दखलंदाजी पर बड़ा खुलासा किया। जस्टिस काटजू ने खुलासा किया कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, लेकिन तमाम शिकायतों और रिपोर्ट के बावजूद उन्हें जज बनाए रखा गया और उन्हें एक्सटेंशन भी दिया गया। काटजू ने नाम लिए बगैर बताया कि इस जज को तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी का समर्थन था। जस्टिस काटजू का दावा है कि भ्रष्ट जज को पद से नहीं हटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया। यूपीए को समर्थन दे रही इस पार्टी के मंत्रियों ने मनमोहन से साफ कहा था कि अगर जज पर कार्रवाई हुई तो सरकार नहीं बचेगी। मैंने बताया ना कि उस टाइम जो तमिलनाडु की पार्टी थी उस पर डिपेंडेंट थी कांग्रेस, और उस पार्टी ने थ्रेटन किया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे। जस्टिस काटजू ने कहा कि मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मनमोहन को तमिलनाडु की पार्टी के मंत्रियों ने कहा कि जब तक वो न्यूयॉर्क से लौटेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी।
जस्टिस काजू ने कहा कि इस जज को तमिलनाडु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता का समर्थन प्राप्त था। मुझे बताया गया ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जज ने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए इस नेता को जमानत दी थी। जस्टिस काजू ने सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन तीनों चीफ जस्टिस को मद्रास हाईकोर्ट के जज की करतूत पता थी, फिर भी इन तीनों ने कार्रवाई करने की जगह उन्हें पद पर बनाए रखा। जस्टिस काजू ने साफ साफ माना कि राजनीतिक दबाव के चलते मद्रास हाईकोर्ट के जज को बढ़ावा दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन तीनों चीफ जस्टिस दबाव के आगे झुक गए। तो क्या कारण था उन्होंने एक्सटेंशन ग्रांट किया? और वो ऑब्वियस रीजन था कि कांग्रेस की एलआई थी यूपीए गवर्नमेंट में, वो तमिलनाडु की एक पार्टी जिनके नेता वो बहुत सॉलिड सपोर्टर थे उस भ्रष्ट जज के। जस्टिस काजू के खुलासे पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने सवाल उठाए। अल्वी ने कहा कि काजू तब क्यों चुप थे और अब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काजू मौजूदा सरकार के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कंडे जी जिस तरीके के बयानात देते रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो न्यूज में बने रहना चाहते। ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था। वो मौजूदा सरकार के नजदीक आना चाहते हैं। कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाया तो जस्टिस काजू का जवाब भी आ गया। काजू ने कहा कि सवाल टाइमिंग का नहीं बल्कि सच और झूठ का है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास अपनी बात सच साबित करने के हर दस्तावेज हैं। जस्टिस काजू के खुलासे को सरकार गंभीर मान रही है। कानून मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस मसले पर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस और जुडिशरी को जवाब देना चाहिए। सूत्र ये भी बताते हैं कि मनमोहन की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और खोजी पत्रकार आशीष खेतान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर गुलाब राव पोल ने आशीष खेतान के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही। आशीष खेतान ने पूर्व कमिश्नर के खिलाफ एक खबर छापी थी। केजरीवाल अपने परिवार के साथ फिर से गाजियाबाद के कौशाम्बी वाले पुराने फ्लैट में शिफ्ट होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो इस महीने के आखिर में गिरनार अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। ये फ्लैट केजरीवाल की पत्नी को अलॉट किया गया था। इससे पहले कल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 24 विधायकों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात की। केजरीवाल ने उपराज्यपाल से दिल्ली में चुनाव करवाने की गुहार लगाई। और एलजी साहब से माइक दे दिया, पूरा ब्रीफ किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, किस तरह से धमकाने की कोशिश की गई और किस तरह से ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के विधायकों। इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल को बताया कि उनके विधायकों को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की। मीटिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके सभी विधायक एकजुट हैं और अब दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। एलजी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा भंग करने में देरी होने से खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। हमने एलजी से पूछा कि आखिर किस फॉर्मूले के आधार पर दिल्ली में सरकार बन सकती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि केजरीवाल 24 विधायकों के साथ मिलने आए थे। उन्होंने खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए विधानसभा को भंग करने को कहा। पूरे मामले को देखने और दूसरी पार्टियों से मशविरा के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी। एलजी से मिलने आपके 2 विधायक मनिंदर सिंह धीर और राजेश गर्ग नहीं पहुंचे। पार्टी का कहना है कि धीर असेंबली स्पीकर हैं और राजेश गर्ग को कोर्ट में पेश होना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में नॉर्थ ईस्ट के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजीव, संजय और शक्ति बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दिल्ली कोटला मुबारकपुर इलाके में नॉर्थ ईस्ट के सलोनी नाम के एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 5 दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सलोनी के एक जानने वाले ने बताया कि बदमाश ऑल्टो कार से आए थे। मथुरा के फरा इलाके में दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सारे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लड़की गांव में हो रही देवी जागरण में गई थी। उस दौरान गांव के 6 दरिंदों ने उसे अगवा कर गैंगरेप किया। मेरठ में चलती कार में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को 2 लड़कों ने अंजाम दिया और लड़की को मेरठ मवाना रोड पर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ में बीटेक के छात्र पर 14 साल की लड़की से रेप का आरोप लगा है। यूपी के काशगंज में एक गर्भवती महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि 2 लोगों ने तमंचे के बल पर उसके साथ गैंगरेप किया। मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप है।
लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की। लखनऊ रेप मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गार्ड की पत्नी और भाई ने बताया कि पुलिस ने गार्ड राम सेवक के बेटे को हिरासत में लेकर उस पर जबरन दबाव बनाया कि वो जुर्म कबूल करे। वहीं आरोपी गार्ड की पत्नी ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले पुलिस पूछताछ में लखनऊ पीजीआई गार्ड राम सेवक यादव ने खुद ही वारदात की बात कबूली थी। लखनऊ रेप मर्डर केस में पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये से नाराज आम आदमी पार्टी ने केस की सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रेप को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान भी अवतार लेकर आए, रेप नहीं रोक सकता। सारी अगर आप आर्मी सारी पुलिस कोर्ट भी लगा दें तो भी रेप को खत्म तो नहीं कर सकते आप। अगर इन सब रेप कैन नॉट बी स्टॉप, इवन भगवान भी अवतार लेके अगर आए तो शायद मुमकिन है रुक जाए वाकई, अदरवाइज वो क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो सकता। यूपी में रेप की बढ़ती वारदात का मामला फतेहपुर की सांसद निरंजन ज्योति ने लोकसभा में उठाया और यूपी सरकार को घेरा। बदायूं गैंगरेप पीड़ितों का फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए उनके शव बाहर निकालने में नाकाम रहने के बाद अब सीबीआई पीड़ितों के निजी सामानों और वेजाइनल स्वैब्स को डीएनए जांच के लिए हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 3 सदस्यीय पैनल के सुझाव पर पीड़ितों के कपड़े और वेजाइनल स्वैब्स को अपने कब्जे में लिया है, जिसे जल्द ही डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के नाम पर हवन किया। इस हवन को बुद्धि शुद्धि यज्ञ का नाम दिया गया। बेंगलुरु के एक नामी स्कूल में पहली क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार मामले को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला तेज है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ता उसी स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जिस स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार हुआ था। इस बीच पुलिस ने स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के स्कूल में मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर दबाव में आई कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाया है। बिहार में पुलिस ने पूर्व सांसद और लालू यादव के साले साधु यादव के घर से हुई चोरी का पर्दाफाश किया। उधर उत्तरकाशी में बारिश लगातार होने की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं और भूस्खलन जारी है। उधर उत्तरकाशी में बारिश लगातार होने की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं और भूस्खलन जारी है। उत्तरकाशी में बारिश प्रभावित गंगोत्री यात्रा 3 दिन के बाद रविवार को शुरू हुई। करीब 350 श्रद्धालु गंगोत्री पहुंचे। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बैंकुली और लामबगढ़ में बंद है, वहीं केदारनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में बंद है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से पश्चिमी यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। मुजफ्फरगढ़ से होकर गुजरने वाली सोनौली नदी में पानी अचानक बढ़ गया। मध्य प्रदेश के गुना में रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर नियमों को ताक पर रखकर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तस्करों में साफ दिख रहा है कि रेलवे लाइन के किनारे खंभों को लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई बच्चों से करवाई जा रही है। गुड़गांव पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह को बेनकाब करते हुए 4 लड़कियों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर में लूटपाट को अंजाम दिया। देश भर के रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर्स में 20% से अधिक खाने पीने की चीजें घटिया या मिलावटी पाई गई हैं।